बहुत से लोगों को ये बात मालूम है कि एक दिन सूरज का भी अंत होना है। उससे पहले सोलर सिस्टम यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे ग्रहों का अंत हो जाएगा। लेकिन अंत से पहले जिंदगी सुकून से बीते, इसके लिए जरूरी है कि सूरज की हलचल हमारी नजरों के सामने रहे। सौर तूफान के बारे में पहले से मालूम होगा तो उससे बचने का रास्ता ढूंढा जा सकेगा। सूरज की विश्व विनाशक शक्ति को समझने की राह कैसे खुली, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड किरण, मिशन सेव अर्थ। पच्चीस अगस्त 1609, वेनिस, इटली। 45 साल के एक खगोल वैज्ञानिक ने उस दिन रोमन साम्राज्य के रसूखदार सिपह सालारों के सामने अपनी नई दूरबीन की नुमाइश की। ये दूरबीन किसी चीज को 9 गुना बड़ा दिखा सकती थी। सौर मंडल के उपग्रहों और सूरज तक को देखने वाली दूरबीन बनाने वाले खगोल शास्त्री का नाम था गैलीलियो गैलीली। इसी दूरबीन से गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह हैं, और इसी दूरबीन से देखकर गैलीलियो को इस बात का सबूत मिला कि सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी समेत सौर मंडल के बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ये बात सबसे पहले पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस ने एक किताब में लिखी थी, लेकिन अपने जीते जी निकोलस कोपर्निकस उस किताब को छपवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सूरज के स्थिर होने की थ्योरी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी। कोपर्निकस की थ्योरी को सही साबित करने के लिए गैलीलियो को इनाम नहीं बल्कि सजा मिली। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सूरज और सौर मंडल के बारे में गैलीलियो की खोज ही अंतरिक्ष विज्ञान की बुनियाद बनी। सूरज पर सौर तूफान उठते हैं और कुछ धब्बे भी हैं। ये भी गैलीलियो ने ही दुनिया को बताया। नासा के सोलर मिशन से ये बात साबित हुई कि सूरज पर जो धब्बे यानी सन स्पॉट्स हैं, वहीं से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदल देती हैं। सूरज का रहस्य सुलझाने का जो रास्ता गैलीलियो ने दिखाया, अब उसी पर इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 आगे बढ़ने जा रहा है। ये मिशन सिर्फ सोलर फ्लेयर्स को समझने के लिए नहीं है, बल्कि सौर तूफानों से पैदा होने वाली रेडिएशन पर भी आदित्य L1 की नजर होगी। वो रेडिएशन जो धरती पर तो महसूस नहीं होता, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों और विमान उड़ाने वाले पायलट्स की जान का दुश्मन है। सूरज पर उठने वाले तूफान को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सूरज पर हाइड्रोजन बम के विस्फोट की रफ्तार कितनी है। फिलहाल इतना तो मालूम हो चुका है कि सूरज पर लगातार विस्फोट की वजह से हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में तब्दील हो रहा है। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म, उस दिन सूरज का अंत। और उससे पहले बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी का भी अंत निश्चित है। हालांकि सूरज का अंत होने में अभी कम से कम 500 करोड़ साल बचे हैं। तब तक धरती पर सौर तूफान का क्या असर होगा, ये जानने की चुनौती लेकर भारत का आदित्य अपने मिशन पर निकल चुका है।